हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में और सभी को भगवत गीता मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू सूरज माधव प्रभु जी, आपने जो इतना बड़ा विस्तार था वो इतने अच्छे से समझाया। तो एक्चुअली प्रभु जी से बात हुई थी गोपीनाथ प्रभु जी से लास्ट में, तो प्रभु जी ने जो गीता महात्म्य के बारे में भी बताने को कहा था। तो मैं भी प्रयास करता हूँ, आप कृपया करके थोड़ा श्रवण मतलब देखिए। भगवत गीता जैसे प्रभु जी ने भगवत गीता के 1 से 6 अध्याय के बारे में संक्षिप्त में वर्णन किया। तो इसमें ये पूरा जो 7 से लेके 12 तक का जो है उसमें वर्णन करने में मैं ये प्रयास करता हूँ कि जैसे वो जो अध्याय है उसमें से एक श्लोक के बारे में अनुवाद से पढ़ता हूँ, और जो गीता महात्म्य है उसके बारे में भी थोड़ा उसका जो वो अध्याय वो चैप्टर का क्या महत्व है उसके बारे में जैसे प्रभु जी ने बताया था, तो हम उसके बारे में ये पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। विष्णु पदाय कृष्ण विष्णु कृष्ण हरे श्री राम स्वामी रामिने नमस्ते सरस्वती गुरुवाणी पितामही शेषुंगाली पाश्चात्य देश तारिणे कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृतिं विपरीत्यं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तम्। हरे कृष्णा। ये जो अध्याय 7 है, इसमें हम देख सकते हैं कि अध्याय 7 है, इसमें मैं एक पहले श्लोक पढ़ता हूँ और नहीं पहले ये जो उसका ये महात्म्य है उसके बारे में पढ़ता हूँ। ग्लोरीज ऑफ भगवत गीता चैप्टर 7। तो इसमें देख सकते हैं हम कि जैसे शिव जी ने इसकी महिमा के बारे में भगवत गीता के एक एक अध्याय के बारे में उनकी महिमा के बारे में पार्वती जी को बता रहे थे। तो यहाँ पे भगवत गीता के 7वें अध्याय के ये महिमा बता रहे हैं शिव जी पार्वती जी को कि ये सुन के हमें हमारे कर्ण मतलब कानों में भक्तिमय अमृत की वर्षा होगी। तो इसमें बता रहे हैं कि एक पाटलिपुत्र नाम का एक गांव था, उसमें एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था शंकुकर्ण। तो वे उनके व्यवसाय से तो वे एक व्यापारी थे, तो उन्होंने बहुत सारा धन एकत्रित किया था व्यापार करके। उतना उनके पास धन था ना कि उनके पास उनके यहाँ राजा आते थे खाना खाने के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वे इतने मतलब धनी थे किंतु कृपण थे वे जो जैसे वो जो एकत्रित किया था उसे वो किसी को देते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वो सब अपना धन जो है ना वो अपने घर के पास कहीं पे वो खड्डा करके उसमें वो सब जमीन में ऐसा गाड़ के रखा था, और वो उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं बोला था। फिर एक दिन हुआ ऐसा कि वे अपने बच्चों के साथ कहीं दूसरे गांव गए और वे अपने चौथे विवाह के लिए वहां पे गए थे। तो वहां पे रात्रि के समय सोने के समय वहां पे उनको एक सांप ने दंश किया, और उनका दंश होने से उनके बच्चों ने बहुत ही प्रयास किया, डॉक्टर को बुलाया, वो जो मंत्र बोलने वाले उनको बुलाया, लेकिन उनसे उनका कुछ इलाज हुआ नहीं और वे अंततः उनको मृत्यु हुई। तो मृत्यु होने के कारण उनका उनको जो प्रेत सर्प प्रेत की योनि में उनको जाना पड़ा। तो वहां पे वे इतने दुखी थे, तो वे वहां पे मतलब सर्प प्रेत की योनि थी, और उन्होंने जो उनका मतलब वो ध्यान पूरा वो वैभव पे ही था। तो इसके लिए उनको वहां पे वो जो वहां पे जहाँ पे उन्होंने धन पूरा एकत्रित करके संचय किया था वहां पे संग्रह किया था, वहां पे ही उनका घर हुआ, और वो वहां पे ही मतलब प्रेत योनि के रूप में वहां पे ही थे। तो एक दिन उन्होंने अपने बच्चों के स्वप्न में गए और उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ये योनि में बहुत पीड़ित हूँ, आप कृपया करके मुझे इससे मुक्त कीजिए। तो उनके जो आलसी बच्चे थे वो सुबह उठ के उन्होंने वो जगह पे गए और वहां पे बहुत सारा मतलब ऐसा खुदाई किया, बहुत ढूंढा। तो और बच्चों को तो नहीं मिला, एक बच्चा था उनको मिला। उन्होंने मतलब वहां पे और खुदाई किया तो उन्होंने उनको वहां पे सांप का घर दिखा, तो उन्होंने और उसमें खुदाई किया तो उसमें से बहुत बड़ा भयंकर सर्प निकला, और उसने वो बच्चे को पूछा, कौन है तू, यहाँ पे क्यों आया है, तुझे किसने भेजा है? तो उसने कहा कि पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ, और आप ऐसे हम लोग के सपने में आए थे रात्रि को, तो हम यहाँ पे वो धन लेने आए हैं। तो वो सर्प था वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। अरे मूर्ख, जो जिस जिस संपत्ति के कारण मेरी ये दशा हुई है आप लोग भी उसके पीछे पड़े हैं।
तो ऐसा सुना तो उसके बेटे ने कहा, तो पिताश्री आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए आपके लिए। तो उनके पिताजी ने बोला कि कोई दान से, तपस्या से, या यज्ञ से मेरी ये दशा से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। आप एक काम कीजिए, भगवत गीता का जो 7वां अध्याय है उसका पाठ कीजिए, और ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जो इसका नित्य पाठ कर रहा हो, और उसे अच्छी तरह से प्रसाद खिलाइए। तो ऐसा उनके बच्चों ने उनके श्राद्ध के दिन पे वो ब्राह्मण को बुलाया और पाठ करवाया, भगवत गीता 7वें अध्याय का, उनको अच्छे से प्रसाद खिलाया। तो इससे उनको वो जो योनि थी उसमें से उनको मुक्ति मिल गई। और फिर शिव जी बता रहे हैं कि ऐसे भगवत गीता के जो 7वें अध्याय का पाठ करते हैं, तो उनको जो शंकुकर्णा नाम का जो भयंकर प्रेत सर्प के शरीर में था, उनको चतुर्भुज शरीर मिल गया और वो वैकुंठ के लिए गए। तो और उनके बच्चों ने भी फिर भगवान श्री कृष्ण में अपना मन लगाया, और उन्होंने फिर अच्छे कर्म किए, जैसे मंदिर बनवाया, कुआं खुदवाया, बाद में लोगों में प्रसाद, मतलब प्रसाद वितरण करवाया। तो इस प्रकार पार्व शिव जी कहते हैं कि ये मैंने आपको 7वें अध्याय का ये जो वर्णन किया है, ये जो श्रवण करता है वो पाप के फलों से मुक्त हो सकता है। तो इसमें हम अभी देखते हैं कि जैसे भगवत गीता के 7वें अध्याय में एक श्लोक है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञात्वयम वशिष्यते। अभी यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अभी मैं तुझे पूर्ण रूप से, मतलब ये इंद्रिय गम्य तथा दिव्य ऐसे दोनों ज्ञान के बारे में बताता हूँ, और ये जानने के बाद आपको और कुछ जानने की मतलब जानना बाकी रह जाता नहीं है। तो ये भगवत गीता 7वें अध्याय का एक श्लोक था। अभी हम 8वें अध्याय का महात्म्य देखते हैं। तो इसमें भी शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि ये जो श्लोक सुनता है उसे बहुत आनंदित होते हैं। तो यहाँ पे एक दक्षिण में एक गांव था जिसका नाम था अमृतपुर। इसमें एक ब्राह्मण रहता था जिनका नाम था भाव शर्मा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपनी जो वैश्य होती है उसे अपनी पत्नी बनाया, और वो उनके साथ बहुत पाप में, मतलब ऐसे लग गए, जैसे मांस खाना, ये अवैध पान करना, मद्यपान करना, चोरी करना, और दूसरों की पत्नियों के साथ घूमना, शिकार करना, ऐसा सब उन्होंने बहुत पाप कर्म करने लगे। फिर उनको किसी ने ऐसे, जैसे अभी पार्टी होती है वैसे उनको किसी ने वहां पे बुलाया। तो वहां पे उन्होंने बहुत सारा मद्यपान कर दिया, इतना किया कि उनके मुंह से भी वो निकल रहा था, और इसके वजह से उनको फिर पेट की तकलीफ हो गई, और वे कुछ समय के बाद पीड़ित होके उनका वहां पे मृत्यु हुआ। तो वो मृत्यु होने के कारण ऐसे उनको एक जो खजूर का जो लंबा पेड़ होता है वैसे उसमें उनको योनि मिली। तो वहां पे एक दिन दो ब्रह्म राक्षस वहां पे उनके वो जो झाड़ था उसके नीचे आके बैठे। तो वहां पे वो ब्रह्म राक्षस ऐसे बात कर रहे थे। तो ब्रह्म राक्षस कौन थे, तो उसमें जो था एक ब्राह्मण था, उसका नाम था कुशीबल। वो बहुत ही ज्ञानी था, और उसने अच्छा से अध्ययन वेदों का, और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया था। लेकिन उन्होंने जैसे वो वहां पे आए थे, तो वो भी, मतलब उनकी जो पत्नी थी, वो जो दूसरा ब्रह्म राक्षस था, उनका नाम था कुमति, जो बहुत ही, मतलब ऐसे कूट मन की थी, मतलब दुष्ट मन की थी। और वो ब्राह्मण बहुत ही ऐसा ज्ञानी था, लेकिन बहुत लालचू था। और उसकी जो पत्नी थी, और वो दोनों मिलके बहुत सारा, मतलब ऐसा दान एकत्रित करते थे, लेकिन वे भी किसी को वो दान करते नहीं थे। तो इसी के कारण जब भी उनका मृत्यु समय आया तो उनको ब्रह्म राक्षस का योनि मिला। तो यहाँ पे वो सब इधर उधर भूख से और पीड़ा से भटकने लगे। एक दिन वो इस झाड़ के नीचे आके आराम कर रहे थे, तो वहां पे उनकी पत्नी ने कहा कि हम किस प्रकार ये जो शाप मुक्त ब्रह्म राक्षस की योनि है, इसमें से मुक्त हो सकते हैं। तो उनके जो पिता थे, पति थे, उन्होंने बताया कि ब्रह्म के ज्ञान से, या आत्मा के ज्ञान से, या कर्म फल के ज्ञान से हम जो ज्ञान मिलेगा, अगर उसका ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम इस पाप मुक्त योनि से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो ये सुनने के बाद उनकी पत्नी ने पूछा कि किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम।
तो ये गलती से उन्होंने, उनकी वाइफ ने जो भगवत गीता के 8वें अध्याय का श्लोक का उन्होंने आधा श्लोक बोला गलती से। तो ये जैसे ही उन्होंने आधा श्लोक बोला तो वो जो झाड़ था उसमें से वो भव शर्मा जो वो मुक्त जो झाड़ थे वो खजूर के झाड़ से तुरंत मुक्त हुए, और जो उनका स्वरूप था मनुष्य का वो स्वरूप लेके उनके सामने वो जो ब्रह्म राक्षस थे उनके सामने उपस्थित हो गए। तो उनको देख के जब ही ये और उसी समय जो आसमान से मतलब आकाश से एक पुष्प वाला एक विमान आया, और ये जो पति पत्नी थे उनको उनको वो जो उनकी ब्रह्म राक्षस योनि थी उसमें से मुक्त हुए और वो वैकुंठ में गए। तो यहाँ पे जो भाव शर्मा थे उन्होंने बहुत ही आदर से ये वो श्लोक, ये जो उन माता जी वो वहां पे उसने माता जी ने बोला था उसको लिख दिया, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, ये लिख के और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के हेतु से उन्होंने काशीपुरा में जाके बहुत तपस्या की, और उन्होंने ये आधा श्लोक पढ़ते गए। तो उसी समय मतलब विष्णु श्री विष्णु जी भगवान वैकुंठ में देख रहे थे, वो अपनी जो शैया थी शेष शैया से एकदम से उठ गए। तो लक्ष्मी जी ने उनको पूछा कि आप क्यों उठ गए, तो उन्होंने बताया कि मेरा एक भक्त है जो ऐसी मेरी काशीपुरा में गंगा जी के तट पर मेरी ऐसी आराधना कर रहा है, जो आधे श्लोक भगवत गीता 8वें अध्याय का आधा श्लोक बोल रहा है। तो मैं ये बहुत समय से देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि उनको मैं क्या वरदान दूं। तो बाद में पार्वती जी ने शिव जी को पूछा, उन्होंने जो शिव जी विष्णु जी अपने भक्त से प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या वरदान दिया। तो शिव जी ने कहा कि भव शर्मा जो थे वो अंत में वैकुंठ को धाम को उन्होंने प्राप्त किया, और केवल वो ही नहीं उनके पितरुओं ने भी श्री विष्णु जी के चरणों में शरण मिली। तो इसी प्रकार शिव जी ने पार्वती जी को 8वें अध्याय का ये महात्म्य बताया। अभी हम 8वें अध्याय का एक श्लोक देखते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो इसमें भगवान बताते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर का त्याग करते समय मनुष्य जो जो भाव से स्मरण करता है ऐस मतलब ऐसे भाव को वो निश्चित प्राप्त करता है। और इसके पहले के ही एक श्लोक में भी ऐसा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रायति समद्भावम याति नास्त्रय संशय। जो मनुष्य मृत्यु समय केवल मेरा स्मरण करता है करते हुए शरीर त्याग करता है, वो तुरंत ही मेरी प्रकृति मतलब मुझे प्राप्त मेरी मतलब मेरी प्रकृति प्राप्त करता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए अभी हम देखते हैं भगवत गीता का नौवे जो नौवा अध्याय है उसकी जो महात्म्य है उसके बारे में। थोड़ा समय जा रहा है, मैं प्रयास करता हूँ जल्दी करने के लिए। हरे कृष्णा। शिव जी ने वापस पार्वती जी को कहा कि नौवे अध्याय के बारे में। एक गांव था जिसका नाम था महिष्मति, और वहां पे नर्मदा नदी के तट पे एक ब्राह्मण रहते थे माधव, उनका नाम माधवा था। तो वो ब्राह्मण बहुत ही मतलब चुस्त थे, स्ट्रिक्ट थे, और वो मतलब सभी वेदों का अध्ययन करते थे, और उनके अंदर अच्छे गुण थे ब्राह्मण के। तो वो इतने गुण मतलब इतने अच्छे थे, तो वो बहुत सारा धन एकत्रित करते थे। तो उन्होंने वो धन से एक यज्ञ शुरू किया। तो वो यज्ञ में वो एक बकरी को लेके आए, और उनको जब भी वहां पे साफ करके वहां पे वो यज्ञ के लिए ले जा रहे थे, तो सबके आश्चर्य में वो बकरी ऐसे बोल उठी, जोर जोर से हंसने लगी और बोलने लगी कि ओ ब्राह्मण, आप क्या लाभ प्राप्त करने के लिए इतने सारे यज्ञ कर रहे हो, ये सिर्फ हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधता है। मेरी आप ये परिस्थिति देखो, मैंने भी ऐसे ही यज्ञ किए थे। तो सबने वहां पे खड़े थे और वो उनके सुन रहे थे सब। तो उन्होंने और जिज्ञासा हुई, तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के उनको पूछा कि आप कैसे ये बकरी की योनि में गए, और आपकी भूतपूर्व जो जन्म था उसमें मतलब क्या था। तो उन्होंने बताया कि वो बताया कि मेरे जो भूतपूर्व जन्म था वो मैं एक शुद्ध ब्राह्मण के परिवार में था, और मैंने भी ये जो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी कर्म कांड किए थे वेदों में वर्णित किए हुए। तो एक दिन मेरी पत्नी वो जो बकरी था वो बोल रहा था कि वो जो अपने पूर्व जन्म के बारे में बोल रहा था, कि उसने बताया कि मेरी जो पत्नी थी उसने मुझे बताया कि हम दुर्गा जी की आराधना करते हैं, क्योंकि हमारा जो पुत्र है, हमारे बच्चा है वो बीमार है,
तो उसकी बीमारी से मुक्ति के लिए हम आराधना करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने, उसकी पत्नी ने उनको एक बकरी लाने को कहा, तो वो बकरी लेके आए और उन्होंने दुर्गा जी के मंदिर में बैठे और वो बकरी को जब भी वो वहां पे यज्ञ में दे रहे थे, तो वो बकरी ने उनको श्राप दिया कि वो पाप करने वाले मनुष्यों में सबसे अधम, आप अपने मेरे बच्चों को पिता रहित करना चाहते हो, तो इसी कारण से मैं आप भी अगले जन्म में बकरी बनोगे। तो हे माधव, तो जब भी टाइम वो मृत्यु के समय मैंने मतलब वो जो बकरी था जिनको माधव जी करने वाले थे, वो बोल रहे थे कि मैंने भी अब मृत्यु के समय मुझे वो मिला बकरी का शरीर, लेकिन भगवान श्री गोविंद की कृपा से मुझे मेरे पूर्व जन्म की स्मृति रही। तो वो बोल रहे थे कि आप यदि सुनना चाहते हैं तो मैं आपको और एक कथा कहता हूँ। तो उन्होंने और एक कथा कह रही थी। वहां पे ऐसा था, कुरुक्षेत्र की भूमि पे जो सबको मुक्ति देने वाला धाम है, वहां पे एक राजा रहते थे, उनका नाम था चंद्र शर्मा। और वो सूर्य देव के वंश में आते थे। तो एक बार सूर्य ग्रहण के समय में वो राजा ने दान देने का विचार किया, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया। तो उन्होंने वो दान में एक शूद्र को दिया था। तो वो शूद्र का शरीर पूरा ऐसे काला था। तो वो शूद्र बाद में वो जो ब्राह्मण था पुजारी, उसके साथ नहाने गया। और वो नहा के अच्छे कपड़े वस्त्र और ये चंदन लगा के वो अपने जगह पे आया और वो राजा के पास। तो और वो भक्ति से वो राजा ने उनको ये दान दिया। तो ऐसे दान वो देते समय तो एकाएक वो जो शूद्र का शरीर था, उसके हृदय से दो व्यक्ति निकले, दो चांडाल निकले जो कुत्ते को खाते वैसे। तो वो एक चांडाल मतलब बहुत ही पापी ऐसे निकले, और एक स्त्री चांडाल निकली उसके शरीर से। और दोनों वो ब्राह्मण के पास गए और एकाएक वो ब्राह्मण के शरीर में अंदर उसके अंदर चले गए वो शरीर में। तो ब्राह्मण था वो अनडिस्टर्ब रहा, मतलब उसको कुछ ऐसा अविचल रहा। और उन्होंने भगवत गीता का 9वें अध्याय का स्मरण करना शुरू किया श्री गोविंद को याद करके। फिर वो सब वो राजा के सामने हुआ। तो राजा ने, वो साक्षी था, उसने देखा और बहुत स्तब्ध रह गया। और उसने दोनों हाथ जोड़ के मतलब वो पूछा। तो जैसे ही वो उन्होंने देखा, तो जैसे ही वो जो ब्राह्मण थे उसने जो भगवत गीता के 9वें अध्याय का जैसे उच्चारण करने लगे, तो वैसे ही विष्णुदूत आए और वो जो दो चांडाल थे जो जो शूद्र के शरीर हृदय से निकले थे, उन दोनों को चांडाल को भगाया। और वो ब्राह्मण को बाद में ये सब वो राजा के सामने हुआ। तो राजा ने ब्राह्मण को पूछा कि हे ज्ञानी, आप ये जो जो व्यक्ति आए थे वो कौन थे, और आपने क्या मंत्र कहा, और आपने किस अर्च विग्रह का स्मरण किया। तो ब्राह्मण ने कहा कि वो जो चांडाल के रूप में आए थे वो पाप था, और जो वो स्त्री चांडाल के रूप में आया था वो अपराध था। तो जैसे ही वो दोनों मेरे शरीर में आए, पाप और अपराध, तो मैंने ये 9वां अध्याय का अध्ययन करना शुरू किया। तो ये जो नौ भगवत गीता का 9वां अध्याय है वो इतना सक्षम है कि वो किसी भी भय मुक्त परिस्थिति से मुक्त कर सकता है। तो भगवत गीता 9वां अध्याय में मैंने ये स्मरण करते हुए मैंने भगवान श्री गोविंद के कमल चरण को स्मरण किया। तो ये सुनने के बाद राजा भी वो भगवत गीता के 9वां अध्याय का अध्ययन करने लगा। और वो ब्राह्मणा भी अंत समय में भगवान श्री गोविंद के चरणों को प्राप्त किया। और जो माधव जो शुरुआत में सुन रहे थे वो बकरी से, उन्होंने भी सब वो बकरी को भी छोड़ दिया और वो मतलब वो यज्ञ का सब छोड़ दिया, और उन्होंने भी रोज भगवत गीता के 9वां अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। और उन्होंने भी अंत में श्री गोविंद के कमल चरण को प्राप्त किया। तो अभी हम आइए देखते हैं भगवत गीता 9वें अध्याय का एक श्लोक देखते हैं। अन्यश् अनन्यश्चिन्तयतो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ पे भगवान कहते हैं, परंतु जे लोगों अनन्य भावे मतलब जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का सदा चिंतन करते रहते हैं और मुझे भजते हैं, उनकी जो भी जरूरियात होती है उसे मैं पूरा पूरा करता हूँ, और उनके पास जो है उसका मैं रक्षण करता हूँ। हरे कृष्णा।
तो आइए अभी देखते हैं हम भगवत गीता का 10वें अध्याय का महात्म्य। तो भगवत गीता 10वें अध्याय में हम देख सकते हैं शिव जी ने पार्वती जी को बता रहे हैं कि ग्लोरीज जो 10वें अध्याय का महात्म्य। तो यहाँ पे श्री विष्णु जी लक्ष्मी जी को भी एक जो ये धाम वैकुंठ धाम प्राप्त करने की ये सीढ़ी हो सकती है। तो इसमें ये 10वें अध्याय में ऐसा आता है महात्म्य में कि काशीपुरी नाम की एक जगह में ब्राह्मण थे, उनका नाम था धीर बुद्धि। तो वो जो भगवान शिव जी हैं, शिव जी बता रहे हैं कि कि मेरे लिए जो नंदी इतना प्रिय है, वैसे ये धीर बुद्धि नाम का ब्राह्मण था, वो भी इतना प्रिय था। और वो सभी समय शांत रहता था और उसकी सभी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण की गुणगान करने में लगी रहती थी। और जहां जहां भी वे जाते थे, भगवान शिव जी उनका मतलब उनके साथ जाते थे और बहुत ही प्रेम से, और वे उनकी रक्षा भी करते थे, उनकी सेवा भी करते थे, शिव जी वो ब्राह्मण की। तो ये देख के और एक जो वहां पे भगवान शिव जी के एक नित्य सेवक थे भृंगिरिधि, उन्होंने जिज्ञासा की कि ये व्यक्ति ने क्या ऐसी तपस्या की या ऐसा क्या पुण्य कर्म किया है इस महान भक्त ने, जो आप स्वयं उनकी सेवा करते हो। तो भृंगिरिधि की ये जिज्ञासा सुन के शिव जी बताने लगे। एक कैलाश पर्वत पे एक उपवन था पुनंग नाम का। वहां पे मैं जो चंद्र की प्रकाश में वहां पे बैठा था। तो उसी समय बहुत ही जोर से वायु आई और वहां पे सब झाड़ और वो सब हिलने लगे और बहुत ही बड़ा आवाज आया। तो एक एकाएक वहां पे बहुत ही बड़ा एक शरीर का ये छाया छाया आई और वो सभी पूरे पर्वत पे घूमने लगी। अ, और ये आकाश से एक बहुत ही बड़ा पक्षी आया और वो मतलब उनकी जो कांति थी वो श्याम वर्ण के जो बादल होते हैं उनके समान। और उनके जो वो पंख वो घुमा रहे थे, उसके वजह से इतनी बड़ी तूफान जैसी वायु आई। और वो एकाएक वो पक्षी नीचे उतरा और उन्होंने शिव जी को आदर और सत्कार किया और एक बहुत ही सुंदर कमल का पुष्प दिया। तो ये देख के महादेव मतलब उन्होंने बताया, महादेव जी की स्तुति की कि महादेव जी आप सभी के शरण देने वाले हो और आपकी मतलब गुणगान करने की कोई सीमा नहीं है और आप सभी भक्तों के रक्षक हो। और जो जो भक्त अपनी इंद्रियों पे संयम करते हैं, आप उन सभी भक्तों के रक्षक हो। तो आप भी जैसे बृहस्पति जी हैं और आपकी जो 1000 मुख वाले अनंत शेष हैं, वो भी कभी ये गुणगान करने में उनका पूरा वो होता नहीं है, तो मैं तो छोटी बुद्धि वाला कैसे आपका करूं। तो इतनी अच्छी स्तुति सुनने के बाद वो शिव जी ने पूछा कि आप कौन है और आप कहाँ से आए हैं। और आप तो हंस के जैसे दिखते हैं, लेकिन आपका जो रूप है, वो तो रंग रूप है, वो तो एक कौवे के जैसा है। तो वो पक्षी ने कहा कि कृपया करके आप सुनिए, मैं ब्रह्मा जी का जो हंस वाहक था और उन्होंने और ये मेरा जो काला रूप आया उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि सौराष्ट्र के पास जो सूरत में एक बहुत ही सुंदर एक तालाब था, मतलब कुंड था। वहां पे जो स्वर्ग में जो कमल होते हैं वो वहां पे थे। तो मैं वहां पे एक दिन आनंद कर रहा था। तो मैं एक वो जो वहां पे स्थल था उसके ऊपर से गुजरा, तो एकाएक मैं ऐसा नीचे जमीन पे गिर गया और मेरे शरीर को ये काला रूप मिल गया। तो उसी समय मैं सोच रहा था कि मैं कैसे गिर गया नीचे और मेरा शरीर जो कपूर के समान था वो एकदम काला कैसे हो गया। तो मैं सोच रहा था, तभी वो पक्षी जब ये ऐसा सोच रहे थे तभी एक आवाज आया, वो जो एक कमल था कुंड में वहां से कि एक जो वो उन्होंने बताया कि हे हंस आप उठो, मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों आप नीचे गिर गए और आपका शरीर काला हो गया। तो उसी समय मैं उठा और वो कुंड के मध्य में मैंने देखा, तो वहां पे 5 कमल पुष्प थे जो अत्यंत रमणीय और सुंदर थे। तो वहाँ उसमें से एक सुंदर स्त्री नारी उत्पन्न प्रकट हुई और उसने मैंने
उनकी परिक्रमा की और उनसे मैंने जिज्ञासा की मेरे गिरने की। तो वो नारी ने बताया कि काले हंस, वो काले हंस, आप जब भी ये मेरे ऊपर से यहाँ पे मतलब वो कमल के ऊपर से आप गुजरे, मतलब आपने उड़ान की, तभी ये अपराध होने के कारण आपका शरीर काला हुआ और आप नीचे गिर गए। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको बुलाया। और उनका जब भी मैंने मतलब वृक्ष कहते हैं कि मेरा मुंह जब भी मैंने खोला तो उसमें से जो एक गंध आ रही थी, जिससे मतलब वो जो स्त्री के तो जो गंध आ रही थी, उससे जो हजार काली मक्खी होती है उनको भी पवित्र कर सकती है। तो उनको फिर तुरंत ही वो स्वर्ग धाम में प्राप्ति हुई। तो ये वो स्त्री के मुख से वो सुगंध आई थी। तो उन्होंने कहा कि पक्षियों के राजा, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये शक्ति क्यों आई, इसका कारण बताता हूँ। तो इसके जन्म के पहले, 3 जन्म के पहले है, मैं ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया था। मेरा नाम था, वो जो स्त्री थी वो बता रही है, सरोज वंदना उनका नाम था। और मेरे पिताजी मुझे ये स्त्री धर्म सतीत्व के बारे में सिखाते थे। और मैंने जब ही शादी की तो मैंने मैंने अपने पति की बहुत ही निष्ठा से सेवा की। एक दिन मैंने एक काले पक्षी मैना को देखा, और उसको देखते ही मतलब मेरा जो सेवा धर्म था पति के लिए, वो उससे प्रभावित हुआ। तो मेरे पति उससे मेरे पे क्रोध हुए और मुझे श्राप दिया कि ओ पतित स्त्री, आप भी मैना बनो अगले जन्म में। तो अगले जन्म में मैं मैना बनी। लेकिन मैंने जो वो सतीत्व धर्म का पालन किया था बहुत ही निष्ठा से और चुस्तता से, तो उसी कारण मेरा संपर्क कुछ साधुओं से हुआ जिन्होंने मुझे अपने आश्रम में रखा। और उन उन साधुओं में से एक साधु के पुत्री थी जो मेरे ख्याल करती थी। और वहां पे एक दिन मतलब रोज सुबह और शाम को मैं वहां पे भगवत गीता के 10वें अध्याय का जो पठन होता था वो श्रवण करती थी। तो इसी कारण मेरा अगला जन्म मुझे एक अप्सरा का मिला, जो स्वर्ग में नाम था मेरा तभी पद्मावती। तो एक दिन मैं वो फूल के विमान पे मैं प्रवास कर रही थी, तो वहां पे मैंने ये सरोवर देखा जिसमें इतने सुंदर कमल थे। तो वहां पे आके मैं वो जल में क्रीड़ा कर रही थी। तो क्रीड़ा करने के समय दुर्वासा मुनि वहां पे आए और उन्होंने मुझे नग्न अवस्था में देखा। तो मैं, वो जो स्त्री बता रही है जो अप्सरा बन के आई थी वो, कि मुझे तभी बहुत भय लगा। और मैंने वहां पे एकाएक वो जो 5 कमल के पुष्प है उनका स्वरूप ले लिया। मेरे 2 हाथ कमल के पुष्प हो गए, मेरे 2 पैर 2 कमल के पुष्प हो गए, और मेरा बाकी का शरीर एक कमल का पुष्प हो गया। तो ये देख के दुर्वासा मुनि की आंखें बहुत क्रुद्ध हो गई और उसमें से अग्नि निकलने लगी। और उन्होंने कहा कि ओ पतित जीव, आप यही अवस्था में, मतलब कमल के पुष्प में अवस्था में आप 100 वर्ष रहो। तो ये श्राप देके वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। लेकिन अच्छे भाग्य के कारण मैंने जो वो 10वां अध्याय जो मैंने सुना था वो मुझे स्मरण था। और आज मैं ये श्राप से मुक्त हुई, क्योंकि आप मेरे ऊपर से आपने प्रवास किया और आप गिर गए और आपका शरीर काला हुआ। लेकिन आप यदि भगवत गीता के 10वें अध्याय का श्रवण करोगे तो आप भी इस अवस्था से मुक्त हो सकते हो। तो इसके बाद पद्मावती वो 10वें अध्याय का उनके सामने पठन करते पढ़ते हैं। और फिर वे वैकुंठ में जाते हैं, वो विमान आता है तो। और इसके बाद जो वो पक्षी थे वो बोल रहे हैं कि मैंने वो इतना अच्छा वो वहां से वो कमल पुष्प लेके आया और वो मैंने शिव जी को अर्पण किया। तो जब भी शिव जी बता रहे हैं कि जब भी वो जो काला हंस था उसने ये अपनी जो कथा बताई, और उसने तभी उसी समय उसने अपना वो शरीर छोड़ दिया और वो एक ब्राह्मण के रूप में परिवार में जन्म हुआ, जिसका नाम बाद में वो पुत्र था जिसका नाम था दुर्बुद्धि। और वो अपने मतलब बाल्यावस्था से ही वो भगवत गीता के 10वां अध्याय का पठन करता था। तो इससे शिव जी ने उनके मतलब बता रहे थे कि जो भी ये जो भगवत गीता के 10वें अध्याय का पठन करता है उसे भगवान श्री विष्णु का नित्य मतलब दर्शन प्राप्त होता है। और एक मिनट, नित्य दर्शन प्राप्त होता है, जो शंख और चक्र धारण करते हैं। तो ये सुनने के बाद जो भी मतलब पतित जीव होते हैं या कोई ऐसे अवैध पान, ये मद्यपान किया हुआ अवस्था होता है, या किसी ब्राह्मण को भी उन्होंने हत्या की होती है,
लेकिन उन्होंने जब ये 10वें अध्याय का ये पठन करते हैं तो उन्हें भगवान श्री विष्णु का जो शंकर और चक्र चक्र धारण करते हैं उनको ये दर्शन प्राप्त होता है। तो ये उन्होंने वो भृंगी गिरिधि को ये समझाया कि इसके लिए मैं वो दुर्बुद्धि की सेवा करता हूँ। तो इसी के साथ वो पार्वती जी को शिव जी कहते हैं कि जो भी स्त्री पुरुष सन्यासी या गृहस्थ या कोई भी किसी भी अवस्था में हो, यदि वो 10वें अध्याय का पठन करता है तो उसे भगवान श्री विष्णु का दर्शन प्राप्त होता है। तो आइए हम देखते हैं 10वें अध्याय का एक श्लोक। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करने करने के लिए उनके हृदयों में मैं निवास करता हूँ और उनको ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक के द्वारा उनका अज्ञान जन्य अंधकार दूर करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी आइए हम देखते हैं जल्दी से भगवत गीता का 11वां अध्याय का महात्म्य है। हरे कृष्णा। ये शिव जी ने पार्वती जी से कह रहे हैं कि 11वें अध्याय के महात्म्य के बारे में, जो जिसकी ग्लोरिफिकेशन गुणगान कर नहीं सकते, बहुत सारी उसमें स्तुति आ सकती है। तो इसमें अ, शिव जी बता रहे हैं कि प्रणीति नदी के पास एक गांव था जिसका नाम था मेघानकरा। वहां पे बहुत ही मतलब बड़ा एक जो मंदिर था जगत ईश्वरा। जो जगत ईश्वरा थे वो उनके हाथ में धनुष था। तो उस गांव में एक शुद्ध ब्राह्मण रहते थे सुनंद, जो ब्रह्मचारी रहे अपने पूर्ण जीवन में। तो वो सुनंद ब्राह्मण थे, वो जगत श्री जगत ईश्वर के सामने 11 भगवत गीता के 11वें अध्याय का पठन करते थे और भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन करते थे। तो ये पढ़ने के कारण उन्होंने अपनी इंद्रियों पे संयम पाया था और इसी के कारण वे जगत ईश्वर श्री जगत ईश्वर भगवान को स्मरण कर सकते थे प्रत्येक समय। तो एक दिन वे ब्राह्मण एक यात्रा करने के लिए पवित्र स्थलों पे धाम में जो गोदावरी जी की नदी के तट पे पवित्र स्थानों पे यात्रा करने गए। तो उन्होंने अलग अलग पवित्र धाम पे यात्रा की, विज तीर्था, और वहां पे जहाँ पे भी उन्होंने यात्रा की वहां पे उन्होंने स्नान किया, वहां के जो अर्चा विग्रह थे उनका दर्शन किया। और एक दिन वे एक धाम में गए, वहां पे गांव में गए, वहां पे उसका नाम था विवाह मंडप। तो वहां पे वे अपने संगियों के साथ वहां पे गए और वो जो गांव था उसके बीच में एक धर्मशाला थी, वहां पे सब वहां पे रात को रुके। तो जब ही सुबह में सुनंद उठे तो उन्होंने देखा कि उनके सभी जो संगी साथी थे वो सब चले गए थे और वो उनको देखने में गए। तो उन्होंने वो जो गांव के मुखिया थे उनसे मिली, तो मुखिया जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि मैं आप बता नहीं सकता हूँ कि आपके संगी कहाँ पे गए, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपके जैसा कोई भक्त नहीं है और आपके जैसा मैंने किसी शुद्ध को देखा नहीं है। तो प्रिय ब्राह्मणा, मैं आपको विनंती करता हूँ कि आप यहाँ पे रुक जाए। तो ये उनकी जो विनम्र प्रार्थना सुन के वो वहाँ पे रुक गए कुछ दिनों के लिए। तो वहाँ पे जो उसका मुखिया था उन्होंने सब उनके लिए व्यवस्था की और रात्रि दिन को उनकी सेवा करते थे। 8 दिन ऐसे पसार हो गए और एक जो गांव वाला था वो एकदम सुनंद जी के सामने रोते हुए आया जोर जोर से और उन्होंने कहा कि ओ शुद्ध ब्राह्मणा, पिछली रात्रि को एक राक्षस मेरे पुत्रों को खा गया। तो वो सुनंद ने पूछा कि वो राक्षस कहाँ रहता है एंड वो उसने कैसे खाया। तो वो गांव वाला ने बताया कि ये गांव में एक बहुत ही भयंकर राक्षस रहता है जो प्रत्येक दिन किसी ना किसी गांव वाले को खाता है जब भी उसका मन हो। तो एक दिन हम लोग सब गांव वाले राक्षस के पास गए और उनको विनंती की कि आप हमारी रक्षा कीजिए, उसके बदले में हम आपको आपका रोज का खाना देंगे। तो हम लोग ने एक धर्मशाला बनाई और वहां पे जो भी यात्रालु आते थे वो रात को रुकते थे और वो जब भी रात को रुकते थे तभी राक्षस उनको खा जाता था। तो इन दिस वे मतलब इसी प्रकार वो हम लोग हमारी रक्षा वो राक्षस से करते थे। किंतु आप और आपके संगी आए ये रात धर्मशाला में रुके तो राक्षस आपको और संगियों को नहीं खाया। तो इसी कारण आई विल टेल यू, मतलब ये बता दे कि पिछली रात्रि मेरा एक मित्र मतलब मेरे पुत्र का मित्र भी आया और वो वहां पे गया। तो मेरे पुत्र ने उसको बचाने के लिए वो वहां पे गया। तो वो उस समय रात्रि थी तो राक्षस ने उसे देख लिया तो उसे भी उसने खा लिया। तो सुबह में मैं जब भी राक्षस के पास गया और उनको मैंने बताया कि आपने मेरे पुत्र को खाया, तो राक्षस ने बताया कि मुझे नहीं मालूम था वो आपका पुत्र था, लेकिन वो रात्रों को आया तो मैं वहां पे उसको मैंने भी खा लिया। तो
यहाँ पे मतलब वो जो गांव वाला जो सुनंद ब्राह्मण जी के पास जाता है, तो वो बोलता है कि आप मुझे मतलब मेरे पुत्र को मुक्त करा सकते हैं और ये को राक्षस के शरीर से मुक्त करा सकते हैं। तो उन्होंने मतलब बताया कि भगवत गीता के जो 11वां अध्याय है, इसकी कृपा से और जो जो ये पठन करता है उसी की कृपा से वो राक्षस मुक्त हो सकता है। तो राक्षस मुक्त होगा तो वो ब्राह्मण भी मुक्त हो जाएगा, ब्राह्मण का पुत्र भी। तो उसी समय वो ब्राह्मण जो आए थे, वो धर्मशाला में थे, लेकिन उनको नहीं, वो राक्षस ऐसा बोल रहे थे कि वो धर्मशाला में वो ब्राह्मण आए थे सुनंदा, जिनको मैंने खाया नहीं, क्योंकि वो 11वें अध्याय का पाठ करते थे रोज। तो वो जब ये पाठ करेंगे और 7 बार और मेरे ऊपर वो जो मंत्रोच्चार वाला जल छाटेंगे, तो मैं तुरंत ही ये राक्षस के शरीर के सांप से मुक्त हो जाऊंगा। तो इसी को बोलते हुए सुनंद ने वहां पे पूछा कि वो क्या उसने पाप किया था कि उसको राक्षस शरीर मिला। तो उसने वो जो गांव वाले ने बताया कि बहुत समय पहले एक खेडूत था जो खेती कर रहा था। तो एक समय वहां पे उसके जो अपने वो खेती की रक्षा कर रहा था जमीन की, तो वहां पे कुछ दूरी पे एक बहुत बड़ा गिद्ध आया और उसने एक व्यक्ति पे आक्रमण किया। तो जो व्यक्ति वो रास्ते से प्रवास कर रहा था, तो उस समय एक योगी वहां से गए और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण हुआ है गिद्ध का, बड़े गिद्ध का। तो वो वहां पे आए दौड़ते हुए, लेकिन वो वहां पे आए लेकिन बहुत देरी हो गई, वो आदमी मर चुका था। तो वो आदमी ने वो खेडूत को देखा और बोला कि जो किसी को भयंकर स्थिति में चोर से, बाद में सांप से, अग्नि से या कोई शस्त्र से प्रहार करता है, तो यदि वो उसको बचाने की क्षमता है, तो वो उसे बचाता नहीं है, तो उसे यमराज दंडित करते हैं। तो उसी समय वो मतलब वो राक्षस बोल रहा था कि मैं ये क्या बोलते हैं, नर्क में ये भोगने के पश्चात बहुत समय के बाद मुझे एक वुल्फ, मतलब वो जो वो भेड़िया होता है, उसका एक जन्म मिला। तो मुझे फिर किसी की मुझे मदद चाहिए थी जो भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर सके। तो एक जो वन तो एक विष्णु जी, मतलब ऐसे मुझे एक जो खेडूत था, ऐसे मेरे जन्म के कारण वो मुझे ऐसे ये श्राप मिला, जिसके कारण मुझे एक राक्षस का जन्म मिला। तो बाद में मैंने देखा कि पूरी रात्रि को मैंने जब भी वहां पे तो वो योगी ने उनको बताया कि जो 11वें अध्याय का, भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करेगा और आपके सिर पे वो मंत्रोच्चारित जल छाटेगा, तो आप तुरंत ये मुक्त हो जाओगे। तो इसी को सुनाते गांव वाले ने बताया कि सुनंद जी, आप प्लीज वो मंत्रोच्चार वाला जल उनके ऊपर छाटिए। और वो राक्षस तुरंत वो मतलब छाटा, तो उसमें वो राक्षस ने चतुर्भुज का स्वरूप लिया और वो श्री विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। वही नहीं, लेकिन उन्होंने जिन जिन को खाया था वो सब ने भी वो चतुर्भुज का स्वरूप धाम प्राप्त किया और श्री विष्णु को उन्होंने प्राप्त किया वैकुंठ धाम में। तो ये सब देख के वो जो गांव वाला था वो राक्षस को पूछने गया कि मेरा मतलब मेरा पुत्र मुझे दे दो। तो राक्षस हंसने लगा कि ये देखो, वो भगवान के विमान में बैठा है, वो आपका पुत्र है। तो पुत्र ने बताया कि बहुत जन्म तक मैं आपका पुत्र था और बहुत जन्म तक आप भी मेरे पुत्र रहे, लेकिन ये सुनंद, शुद्ध भक्त सुनंद के कारण मुझे ये जन्म मृत्यु के चक्कर में से मुक्ति मिली और वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। तो आप भी भगवान के कमल चरणों में शरण लीजिए और ये भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कीजिए। और ये और कुछ नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वाणी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान ने अर्जुन को जो सुनाया था वो। तो इसमें शिव जी बाद में बताते हैं कि ये जो इतना अच्छा जो ज्ञान उन्होंने अपने पिता को दिया, तो इसके साथ सभी जो अन्य जो भाग्यशाली जीव थे वे सभी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए और सभी ने भगवत गीता का 11वें अध्याय का वो सुनंद जी के पास से श्रवण किया। तो यहाँ पे शिव जी कहते हैं कि ये जो 11वें अध्याय की जो गुणगान है, ये जो सुनेगा उनका सभी पाप फले वो मुक्त हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं ये भगवत गीता 11वें अध्याय का अ,
ये श्लोक है। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा यानापि योध वीरम वीरान मया हस्तात्वं जाहि मा व्यातिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपन्नत्वम। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धाओं पहले से मेरे से मर चुके हैं। इसके लिए आप उठो और उनके साथ युद्ध करो। इसमें आप लेश मात्र व्यथित मत हो। मात्र युद्ध करो। युद्ध में आप अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। ऐसे भगवान ने अर्जुन को कहा।